मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित ष्टोपदेश नामक ग्रंथ की का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। और जिसमें अभी तक हमने शिष्य के द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप संसार के सब भोगादि तो अनिष्ट हैं ही, शरीर आदि में आने वाले जो रोग आदि हैं वो रोग भी किंचित किन्हीं किन्हीं कर्मों की निर्जरा के हेतु प्रकट होते हैं। यानी हमारे कोई पूर्व अपराध हैं जो कर्म के रूप में सत्ता में मौजूद होते हैं, समय समय आने पर जब उनका विपाक का समय आता है, उदय का समय आता है, तब वो उदय रूप में आते हैं। और उस समय वास्तव में प्राणियों की एक परीक्षा होती है। वो चाहे तो उन रोगादि रूप अवस्थाओं को ये मान करके कि मेरे कुछ पिछले कर्मों का उदय है जो फलीभूत हो रहा है और अच्छा है, जो वो कर्म ऐसे रूप में आए, ऐसे समय में आए हैं जब मैं किंचित स्वाध्याय के द्वारा ये सब पूरा मैकेनिज्म समझ चुका हूँ। इसलिए उस उन रोगादि के आने में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके नवीन कर्मों का सृजन मैं क्यों करूं। वो कर्म आए हैं वो अपने हिसाब से चले जाएंगे और वास्तव में जीव का उनसे कोई बिगाड़ होता नहीं। शरीर की जो भी अवस्था है, शरीर मुझे कैसा मिला है, पहले से ही मान लो रोगग्रस्त जन्म से ही मिला होता, लूला लंगड़ा होता, तब भी मेरे पास कुछ उपाय नहीं था। और अगर बीच में कहीं आ गए हैं कर्म के उदय भी, तो उसमें बहुत क्षमता के साथ में उन सबको सहन करना है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी औषधियां जो है वो रोग आदि के निवारण के लिए होती हैं, लेकिन और उन औषधियों में सबसे प्रमुख है ध्यान। उन्होंने बोला ध्यान एक ऐसा अस्त्र है जो दोनों तरफ चलाया जा सकता है। दोनों तरफ का अर्थ क्या है? लौकिक प्राप्तियों के लिए भी और पारलौकिक के लिए भी। उन्होंने बोला इतना अमोघ शस्त्र हमारे पास है क्योंकि पारलोक के लिए हमारे पास और कोई दूसरा शस्त्र नहीं। लोक संबंधी तो बहुत मिल जाएंगे, पारलोक संबंधी कोई नहीं। तो ध्यान तो ऐसा है कि दोनों तरह का फल देने वाला है। ऐसे उत्तम उपकरण को प्राप्त करके जो ज्ञानी जन है वो रोगादि की अनदेखी करके उस ध्यान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति का ही प्रयास करते हैं। और उसके फलस्वरूप रोग आदि की में जो होने वाली जो विघटन आदि हैं, जो उसमें होने वाले संक्रमण आदि हैं, वो भी स्वतः होते रहते हैं, उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। वो भी अपने काल अवधि पा करके चले जाएंगे। लेकिन मुझे आज की डेट में जो ध्यान का महत्व समझ में आया, ध्यान का किंचित स्वरूप समझ में आया, उस ध्यान से वही प्राप्त करना जिसके लिए वास्तव में उसके सिवा और कोई टूल है नहीं। तो कल आज अपन वही बात करेंगे कि शिष्य ने फिर उनसे पूछा कि आप बोल रहे हैं ये सब निरर्थक है तो करना क्या चाहिए, और वो आत्मा का स्वरूप प्राप्त कैसे करना चाहिए? आप आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, चलो मान ली आपकी बात, लेकिन उसका स्वरूप कैसे ज्ञात होगा? तो आज इसकी चर्चा अपन करते सर, हैं। एक पहले एक सवाल है। हाँ, अभी आपने जो बात कही कर्मों के दौर से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए, जी। तो आर्त ध्यान तो समझ में आता है। क्योंकि जब साता कर्म का उदय होता है तो कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं। हाँ, और ये जान के कि ये मेरे कर्मों के उदय से विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो हाँ, उस समय जो परीक्षा का समय होता है, तो उस समय विवेक से समता धारण करके
उनको पास कर दिया जा सकता है, ज्यादा बिना किसी आर्दान के किए हुए, अप टू द हाँ। एक्सटेंट पॉसिबल। हाँ। मगर रौद्र ध्यान में तो साता कर्म का उदय होता है और सारी अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, तो उसमें जो आसक्ति रहती है उससे कैसे बचा जाए? इससे ये बचा बड़ा, जाए। हाँ ये बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि जब साता कर्म का उदय होता है सब चीज नॉर्मल चल रही होती है, अनुकूल परिस्थितियों से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा होता है पुण्य कर्म के उदय से, तो उस समय उनको उनमें से आसक्ति से कैसे दूर हुआ जाए, देखो, ये समझ में नहीं आता। ध्यान के चार भेद हैं। अर्थ ध्यान का अर्थ क्या है मैं आपको अभी व्यापक रूप से बताता हूँ, बाकी भी बताऊंगा आपको, बौद्ध ध्यान का ही बताऊंगा। अर्थ ध्यान, ध्यान के चार भेद हैं: अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आपने कई बार पढ़ा है। अर्थ ध्यान यानी आरती का अर्थ पीड़ा होता है, और आरती के समय जो ध्यान होता है वह अर्थ ध्यान कहलाता है। जब हमें किसी भी तरह की पीड़ा होती है, मानसिक या शारीरिक, इष्ट वियोग अथवा अनिष्ट योग आदि के निमित्त से निरंतर पीड़ा या दुख होना आर्त ध्यान है। तो आर्त ध्यान चार प्रकार का होता है: इष्ट वियोगज, यानी इष्ट अथवा प्रिय व्यक्ति व वस्तु का वियोग होने से निरंतर दुखी होना इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है ना। ये आपकी जैन धर्म जानिए में दिया है, पेज नहीं, नंबर ये 3। बिल्कुल क्लियर है, इस बारे में कोई शंका नहीं। हाँ। तो आपको क्या अभी रौद्र ध्यान के बारे में बताओ। हाँ देखिए, आर्थ ध्यान का तो चारों जो इष्ट वियोग अनिष्ट वियोग और तो आप चारों हाँ, परिग्रह वगैरह के जो दिए हुए हैं, तो बराबर। वो सब ठीक है। रौद्र ध्यान में जो साता कर्म का उदय रहता है, अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, तो उनसे हम लोग उसमें लिप्त होते हैं, तो फिर से पुनः अपने कर्मों का बंधन करते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? उसमें अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, आप ये सब बोल रहे हो। तो देखो, इसमें जो लिखा है, रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं? चार है। हम्म। है ना। हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह नंदी। तो जैसे इसमें हिंसा नंदी में क्या है, स्वयं के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा हिंसा करने में आनंद मनाना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अभी जैसे वो एक राजा था ना, उस राजा को एक बीमारी हुई थी कि उसका दाह रोग हुआ था। तो दाह रोग होने के कारण से उसको उसकी बहुत उसने औषधि की, उससे कुछ उसका विकल्प नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन वो राज्यसभा में बैठा था, और ऊपर दो बड़े बड़े जीव जो है लड़ते हुए ऊपर छत पर से उनका रक्त जो उसके शरीर पर गिरा, तो उससे उसको बड़ा शांति मिली। तो उसने उस दिन से ये बना लिया कि मुझे कैसे भी करके एक ड्रम भर करके इन जीवों का रक्त इकट्ठा करना है। तो उस रक्त से मैं नहाऊंगा और मैं उस पर आनंद महसूस करूंगा। तो ये कौन सी टाइप का रौद्र ध्यान हुआ? इंसान। इंसानंद। इंसान। इंसान, है ना। और मृषानंदी क्या है कि जैसे आपके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ऐसे ही कुतूहल बस लगा कि मैं, जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं ना, एक दूसरे को कुछ भी बेवकूफ बना दिया और उसमें खुश हो रहा है। आपको कोई चीज की कमी नहीं है, आप अच्छे खासे सुखी थे, लेकिन आपने अपना एडिशनल सुख के लिए, मनोरंजन के लिए ऐसी वृथा या झूठी बात कही, और उसमें जो लोगों को परेशानी हुई उससे आपको आनंद मिला। तो ये कौन सा है? मृषानंदी आनंद, रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी आप जानते ही हैं, चोरी करने, चोरी का उपदेश देने, दूसरों को सलाह देना, इस तरह का चोरी के माल को लेने देने के आनंद मनाना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। और लास्ट है परिग्रहानंदी, धन धान्य आदि के परिग्रह करने में आनंद मानना। आपके पास सारी अनुकूलताएं हैं, लेकिन आप उसमें बहुत और खुश हो रहा है कि कल तक मेरे पास 1 करोड़ था, आज मेरे पास 1.5 करोड़ हो गया, और मैं थोड़ा सा और जरा ट्रिक लगाऊंगा, ऐसी थोड़ी सी मायाचारी करूंगा तो और ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। ये कौन सा वाला हुआ आनंद? इसमें परिग्रहानंदी आनंद। अब इनसे आप कैसे बचेंगे कि जो देखिए साहब, संत। थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आप। हाँ, बोले ना। ये चार तरह के रौद्र ध्यान तो बिल्कुल कई बार आपने विवेचन किया है, समझ में आए हैं। हाँ। प्रश्न आया तो इसमें प्रश्न आता रहता था, इसलिए प्रश्न किया मैंने। हाँ। हाँ। तो इंसानंदी और चौर्यानंदी है, ये तो क्लियर कट समझ में आता है ओके। कि जो स्वाध्यायी होगा वो हिंसानंदी चौर्यानंदी में तो बिल्कुल डिस्टिंक्शन करके इन्वॉल्व नहीं रहेगा।
अब वो फर्स्ट स्टेज आती है परेशानंदी की, झूठ की, जो आपने अप्रैल फूल का दिया, तो उसमें ऐसे संयोगों से, ऐसे संगतियों से वो आनंद लेने की कोशिश करेगा। और हाँ सबसे सबसे ज्यादा जो है परिग्रह वाला है, हाँ। जो रौद्र ध्यान। तो उससे बचना बड़ा, कैसे बचा जाए, मतलब कहने का मतलब है रौद्र ध्यान के अंदर जो परिग्रह वाला जो रौद्र ध्यान है, उसमें आपको क्या कहते हैं, अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, आपके पास धन आ बहुत रहा धन है, दौलत है, हाँ। जो भी आपके कार्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। और ये सांसारिक कार्य पूरे होना, उसमें लिप्त होना ही परिग्रह कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो यही एक प्रश्न था, हम्म। इससे बचने के लिए किस तरह से क्या किया जाए, इसको ध्यान में कन्वर्ट करके क्या करें को क्या नहीं करें, मतलब नहीं, ये। वही चिंतन देखो। अपन जैसे माने कि ये धन है, धन किसी के पास भी, जो सारे उपदेश तो वही है कि धन जो है नश्वर है, किसी के पास टिका नहीं है। आज मैं लखपति हूँ, कल दूसरा मेरे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये तो संसार का नियम है। और इस धन को लेकर के कोई कभी परलोक में गया नहीं है। तो एक ना एक दिन जो ये सब बिछुड़ जाने वाला है। इसमें सारी वो जो हमारी जो चिंतन है ना, 12 भावना वाली, इसमें है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। और धन के बारे में परिजन, धन है परिजन, है ना। परिजन लोग, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। क्या है सुख और, सुख संपत्ति, हाँ, पर है परिजन, परिजन लोग, है परिजन ना। लोग। तो वो ऐसा चिंतन जो 12 भावनाओं के माध्यम से अपन ने जो पढ़ा है, तो वो ऐसा चिंतन जो जो कर पाते हैं, उन्हीं का वो रौद्र ध्यान छूटता है। जो नहीं कर पाए उनका कैसे छूटेगा। तो उनका ये उपदेश के द्वारा कि धन का न मणि का मंचित क्या है, सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक अपूर्व ज्ञान। ये सारी जो 12 गावना एक ही बात जो सारी लिखी है, वो जीव को सच्चाई से उनका सामना कराती है कि संसार में क्या धरा है। इसके ऊपर तुम जो है इतने इतरा रहे हो, वो कौन सा साथ जाने वाला है। आंख मूंदते ही सारा वैभव चला जाता है, और आंख मूंदने में कितना टाइम लगता है। कब किसको क्या दशा प्रकट हो जाए, किस शरीर पे, रूप आदि पर क्या इतराते हो। ये सारी बातें उसमें 12 भावनाओं का चिंतन इसीलिए लिखा है, अनुप्रेक्षाएं लिखी हैं। अपन जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनसे अनजाने में ही वो अनुप्रेक्षाओं की खुराक मिल जाती है। तो यही एक उपाय है। जब कभी ये अंदर तक जा रही है सारी बातें, ये संस्कारों में जा रहे हैं। तो इसलिए हमको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि अलग से किताब लेकर के आपको पढ़ने की जरूरत भी बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये सब हमारे अंदर तक बैठ चुका है, हम इसको कहीं कोई डिबेट नहीं करते इस बात में। तो इसलिए अनुप्रेक्षा का अर्थ मात्र किताब पढ़ना नहीं, बल्कि जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अपने जीवन में लागू करना, यही अनुप्रेक्षा है। चलिए। आजकल समय सागर महाराज जो है अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, इतना अद्भुत पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कुछ क्लियर कर पाए हमें। हाँ चलिए। आगे चलते हैं अपन। हाँ, तो देखो कल अपन ने ये बात पढ़ी थी कि जो ध्यान रूपी जो टूल है ना, अभी ध्यान हमें सिखाया जाता है, तो जैसे वो हमने विपश्यना सीखा या और दूसरे ध्यान सीखे, तो उसमें विशेष रूप से प्रॉब्लम क्या है, जाने अनजाने में जब वो ध्यान कोई सिखाता है, तो सिखाते सिखाते या तो सिखाने वाले की जो लक्ष्य है उसको हम नहीं समझ पाते, और उन ध्यानों को हम अपने रोगादि को दूर करने का साधन मान लेते हैं, और उसको उसी रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखो, एक ध्यान लगा के आप 20 घंटे 20 मिनट बैठो, और अपना जो भी रोग आदि है उसके बारे में चिंतन करो कि वो सब चला गया है। आप जो है वो भक्तामर का पाठ करो, 45 नंबर का श्लोक पढ़ो, और ध्यान पूर्वक पढ़ो, और उसमें सब ये मंत्र आदि का प्रयोग करो, तो देखो आपका जो रोग चला जाएगा। तो ये हमने क्या किया वास्तव में, देखो। मैं ये नहीं बोलता कि जब जीव वास्तव में दुखी होता है तो उसको इस तरह के भाव आते हैं कि अपने धर्म में जो दिया उसकी प्रवृत्ति करने से, लेकिन अंदर में उसकी क्या एम क्या है, कि मैं इनकी इसकी साधना करूं, इनको मंत्र आदि को जपूं, इस श्लोक को पढ़ूं तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। इसकी आवाज आ रही। तो वो जो रोग रोग आदि दूर करने का हमने उसको साधन मान लिया है,
तो हमने क्या किया कि वो इतना बड़ा टूल था कि जिससे पारलौकिक लाभ होता था, पर्यायों का ही अंत हो जाता, लेकिन हमने उसको मात्र इस पर्याय के कुछ रोगादि को दूर करने का साधन मान करके उसका दुरुपयोग किया। तो वो ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि हमें ये सब साधन मिला है, लेकिन मैं उसका सारे लक्ष्य क्या लेके रखूं। वही भक्तावन का पाठ आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तरफ किसी चीज की अभिलाषा नहीं है, मात्र उन प्रभु का गुणगान है, उनकी स्तुति है। दूसरी तरफ मेरे अंदर में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि इनका ये करने से फलां का रोग दूर हो गया था, ढिबके कईयों हो गया था, 45 वाला काव्य पढ़ूं या तीसरा पढ़ूं, या किससे ठीक होगा। वो हमारे अंदर में बैठा हुआ है। ये यही तो अर्थ ध्यान है कि उनकी मेरी आकांक्षा है, मेरा निदान है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा पर्पज ही है। और उससे हो सकता है कि आपको लगे कि आप ठीक हो गए। ठीक होना तो आपको मालूम है कि जब कर्म का वो पर्टिकुलर जो उदय होता है वो समाप्त होता है, तभी वो रोग चला जाता है। और उसमें कहने को वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इसी से हुआ ठीक। जैसे मैंने आपको मैंने सुंदरी के बारे में कई बार बताया कि हम सोचते हैं कि सिद्ध चक्र मंडल पाठ किया इसलिए उनका कुछ तो दूर हुआ, लेकिन इसलिए अभी तो अपन समझ चुके हैं ये बात कि ये कैसे घटित होता है, मैकेनिज्म क्या है। और ना ही उन्होंने कभी ऐसा सोचा, मैंने सुंदरी ने, कि मैं ये करवाऊंगा, विधान करवाऊंगी तो श्रीपाल जी का कोढ़ दूर हो जाएगा जो मेरे अब पति हो गए। तो ये समय दृष्टि को ऐसी कोई, ना तो कुछ ऐसा उनके अंदर में गलतफहमी होती है और ना वो इस ऐसे आचरण में लाते हैं। तो हम और आप भी जो भटक रहे हैं उसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। देखो इसके बाद में उन्होंने एक तुरंत बाद लिखा है। क्या लिखा है? इसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि मिल सकता है, इसी से खली के टुकड़े भी मिल सकते हैं। जबकि ध्यान के द्वारा दोनों मिल सकते हैं, तब विवेकी लोग किस ओर आदर बुद्धि करेंगे। वही वही काव्य तुम्हारे सामने है, वही पुस्तक तुम्हारे सामने है, वही जिनेन्द्र देव तुम्हारे सामने है। हरि लक्ष्य में परिवर्तन करना है, मुख से भी वही वचन बोलना है। लेकिन क्या धरा है इस शरीर में, चलो मैंने ये रोग आदि ठीक भी कर लिए, तो इस पर्याय भर का ही साधन किया। आगे तो कितनी अनंत पर्याय आनी बाकी है। मुझे तो ऐसा एक टूल मिला है जिससे मैं आगामी समस्त पर्यायों का निदान ही कर सकते। समाप्ति कर दूं, जन्म मरण ही दूर कर दूं। ऐसा भाव रख करके करोगे तो उस बड़े टूल का लाभ मिलेगा। देखो उन्होंने यही लिखा है इसमें, इसी खली के एक तरफ तो देवाधिष्ठित चिंतित अर्थ को देने वाला चिंतामणि, और दूसरी ओर बुरा व छोटा सा खली का टुकड़ा। ये दोनों भी यदि ध्यान के द्वारा अवश्य मिल जाते हैं, तो कहो दोनों में से किसकी ओर विवेकी लोभ के नाश करने के विचार करने में चतुर पुरुष आदर करेंगे। इसलिए श्लोक संबंधी फल, काय की निरोगता आदि की अभिलाषा को छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। हमारे जो अपन ने पढ़ा था ना कि जो वासनाएं हैं जो संस्कार के रूप में बहुत गहरी फंसी हुई है, हम सामने देखे देखे तो हमको खुद बुद्धि के लेवल पे भी हमको नहीं पता। जैसा मैं तो उस खाली इसलिए ध्यान कर रहा था प्रभु का, मैंने तो सोचा ही नहीं कि मैं ठीक हो जाए रो। लेकिन बहुत गहराई में बैठी है ये सारी बातें। बहुत तो इसलिए उस गहराई को क्या कुरेदते हो, मेरे अंदर बैठी हैं तो उनको बैठा रहने दो, उनको निकालने का प्रयत्न अपने आप हो जाएगा। वो प्रयत्न करना, प्राप्ति की अभिलाषा मत करना उन टूल से। इतना बड़ा टूल से क्या, तुम सारी खेत तार पाए काज लघु जाचू कहा, मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा महा। तो क्या बोल रहे हैं? फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही, परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। कहा भी है कि यद ध्यान रौद्र मातम वाह, वह सब रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान है जो श्लोक संबंधी फल को चाहने वाले के होता है। देखो कितना बड़ा ये सेंटेंस है। ऊपर ले लीजिए। ये बोल रहे हैं कि मैंने जरा भी कुछ अगर इसके बारे में सोचा, मुझे ऐसा अब ये तो बहुत गजब हो गया। अब हम बीमार हो जाए, हमें कोई ऐसा कष्ट हो जाए, कोई संकट आ जाए और हम उसके निवारण का भी नहीं सोचें। बोले सोचो ना, किसने मना किया है?
सोचने के लिए तो बहुत कुछ रखा है, पूरा संसार मेरा है, ये भी सोचो। संसार से मैं कहीं जाऊं, जाऊंगा नहीं मैं कभी, मेरा मरण ना हो, ये भी चाहूंगा। लेकिन जो नियम है वो नियम तो बदलते नहीं। और इन इस तरह के जो चिंतन, अपन चार तरह का अर्थ ध्यान भी पढ़ा, रौद्र ध्यान पढ़ा, सब पढ़ा। तो ये सब जो भी चाहत है, शरीर संबंधी, श्लोक संबंधी जो भी चाहत है, वो सब रौद्र ध्यान और अर्थ ध्यान के रूप में ही जानी जाती। बोले साहब हमसे तो नहीं रहा जाता, जो हमें इतने कष्ट आ रहे हैं, और अपने अपने इष्ट इतने जो है वो विशिष्ट पुरुष जिनेंद्र आदि हैं जो हमारी रक्षा में खड़े हुए हैं, उनका मैं करूंगा ना, उनका उनका ध्यान करूंगा, उनका सुमरण करूंगा, तो ये रोग आदि जाने के लिए जब मेरे पास इतना अच्छा साधन है, तो उस साधन का मैं इसमें उपयोग करूंगा। हम यही करते हैं, इसका मन मानेगा। बोले साहब आप बोल रहे हो कि रोगी होते हुए भी आप जिनेंद्र देव की उपासना तो करो, लेकिन वांछा मत करो। तो ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। कितने कितने महापुरुष हुए, अपन ने देखा उसमें। श्रीपाल जी ने भी कभी नहीं कहा कि ये मेरा ये हो जाए दूर। वादिराज मुनिराज को 800 वर्ष तक कोड़ रहा, उन्होंने कोई ऐसा भाव नहीं किया, अपने आप समय आया चला। कितने जीवों के साथ ऐसा हुआ। तो कभी उन्होंने, पार्श्वनाथ ने कभी सोचा कि ये मेरा उपसर्ग कब टलेगा, उपसर्ग विजेता बने, क्योंकि ये उन्हें मालूम है ये सब कर्मों की खेल है। लेकिन मैं अपने उस टूल को, अपने उस हथियार को जिसके द्वारा मैं परलोक का इंतजाम कर सकता हूँ, उसको एक किसी को मैं क्या करूं? यही बात उन्होंने कही, यह सब रौद्र ध्यान व अर्थ ध्यान है, जो श्लोक संबंधी फल के चाहने वाले को होता है। इसलिए रौद्र व अर्थ ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान को की उपासना करनी चाहिए। देखो समझाने के लिए वो एक बात और बोलते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप उसको फिर से उसी एंगल पे आ जाओ। क्या उन्होंने कहा कि ये जो ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तो अभी पंचम काल में होना नहीं, संभव नहीं। तो धर्म ध्यान भी बहुत आखिर तक जाता है, जस्ट एक स्टेप पीछे रह जाता है। तो धर्म ध्यान तो इस युग में है, तो वो धर्म ध्यान करने से आपको दोनों चीजें मिलेंगी। दोनों चीजें वो लोग इसलिए बोल देते हैं साधु कि भाई तुम्हारा अभी अगर फिर भी थोड़ी बहुत घबराहट है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए वो भुक्ति मुक्ति दातार जो बोलते हैं, इसलिए कहते हैं। वास्तव में आचार्य आपको भुक्ति दिलाने की बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे ही मिल जाती है। और जो वास्तव में जो मुक्ति की कामना करते हैं, उनके लिए उस भुक्ति की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए वो कह देते हैं, जो साधारण लोग हैं इस तरफ अट्रैक्ट हो, थोड़ा मोटिवेट हो जाए, होना चाहते हो, तो उनके लिए कह दिया। लेकिन वास्तव में जो मुक्ति के अभिलाषी हैं, उन्हें काहे की मुक्ति, उन्हें कहाँ रोगों को दूर करने जैसी छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं। उनको तो ऐसा लंबा लक्ष्य है ना। अभी जो काम जो है कि जो चीज जिस काम के लिए है, बनी हुई है, उसको उस काम में लो ना। उसको छोटी मोटी चीज के लिए क्यों लेने का काम? तो ये जो बात उन्होंने कही है, उसको वास्तव में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हम भी जो है ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान लगाने में वो जो कहते हैं ना, वो 20 मिनट का ध्यान, और इतना ध्यान उतना ध्यान, प्रयत्न करके एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप का जो कुछ ने हमने अभी तक पढ़ा, उसके द्वारा हमें आत्मा का किंचित स्वरूप प्रतिभासित होने लगा। उस प्रतिभास को एकांत में दोहराने से ध्यान की साधना निरंतर बढ़ने लगती। और रोग आदि का तो जो होना है वो हो, शरीर का जो होना हो वो हो, लेकिन उस साधना के बल पर हमारी क्षमता जरूर इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो रोग आदि ना भी जाए तब भी हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसलिए ऐसा अनोखा जो टूल है, उस टूल को धर्म ध्यान का अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था 11 ग्रंथ में। और भी उसमें योग सार आदि में पढ़ा था। द्रव्य संग्रह में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो ध्यान है, वो ध्यान वास्तव में सब कुछ देने वाला है। बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दे। बिना याचना किए, बिना कुछ और मांगे, बिन जांचे बिन चिंतामणि होता ना, चिंतामणि रत तो चिंतन करने से कुछ देता है।
लेकिन ये बिना चिंतन किए बिना मांगे ही सब कुछ देता है। इसको आजमा कर देखना। बोले अरे साहब कहाँ आजमाए, हमको तो जो है जो जो हमारे जो शरीर आदि की रक्षा करने के लिए जो उपाय साइंस ने दिए हैं उनसे फुर्सत नहीं मिलती, और उन्हीं पर हमें ज्यादा विश्वास। कितने जीव ऐसे हैं जिन्होंने पूरा भरोसा करके इस थेरेपी का इस्तेमाल किया, जो अनंत भवों को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती। तो देखो क्या लिखा है उन्होंने। और उसको थोड़ा सा जो जो चेला है उसको थोड़ी समझ में आई कि यार इतनी जोर जोर से इतनी देर देर से ये कह रहे हैं आचार्य, तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड। क्या किया उन्होंने। अब वह शिष्य जिसे समझाए जानने से श्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य बतलाया, योग्य रूप से बतलाया है, वो कैसा है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है। आचार्य कहते हैं, है ना। देखो अब उसको लगा कि यार ये बात कह रहे हैं इतनी जोर से तो कुछ होगा, अपन पता तो करेंगे वो क्या है, स्वरूप क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनुमात्रो निरत्यय है, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन है ना। इस दोहे में उन्होंने बात क्या कही। देखो इसमें दो तीन मत हैं, एक सांख्य मत है, एक बौद्ध मत है, जैमिनी मत है, बहुत सारे अपन ने मुक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़े थे। तो उनकी जो है जो धारणा है उनकी जिक्र यहाँ पे आएगा। तो वो किस तरह से वो जैन सिद्धांत के अनुसार में आत्मा का स्वरूप क्या है, और वो जो सांख्य मत है या बौद्ध मत है उनके अनुसार स्वरूप क्या है, ये बात यहाँ आएगी संक्षेप में। तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और वास्तव में स्वरूप क्या है। आत्मा लोक अलोक को, आत्मा लोक और आलोक को देखने जानने वाला, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण, नित्य स्वसंवेदना संवेदन से तथा कहे हुए गुणों से योगी जनों द्वारा अच्छी तरह अनुभव में आया हुआ है। देखो एक 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 शब्द इसका समझना। क्या बोला उन्होंने। आत्मा लोक और अलोक को देखने जानने वाला है। अलोक क्या है वो भी अपन जानते हैं, लोक क्या है अपन वो भी जानते हैं। छह छह द्रव्यों के समूह को लोक या विश्व या संसार कहते हैं। और जहाँ छहों द्रव्य नहीं होते, खाली आकाश द्रव्य होता है, उसको अलोक या अलोकाकाश कहते हैं। आत्मा लेकिन यहाँ रहकर भी लोक आकाश में रहते हुए भी उसका ज्ञान इतना सक्षम होता है कि वो अलोक के बारे में भी पूर्णतः जानता है। तो लोक अलोक को देखने जानने वाला, अत्यंत सुख स्वभाव वाला, ये उसके विशेषण है। और शरीर प्रमाण, जितना बड़ा शरीर होता है उतने उसकी व्यापकता होती है नॉर्मल कोर्स में, जब तक वो शरीर में रहता है ना। एक अपन समुद्घात की बात अलग है जब वो पूरे लोक में फैलता है। तो ये उस शरीर प्रमाण होता है। वैसे नॉर्मल कोर्स में वो निकल करके नहीं है कि साहब आप शरीर यहाँ पड़ा है, आत्मा निकल के पेड़ पे बैठ गई, वहां से सबको देख रही। बहुत सारे लोग ऐसे ही मानते हैं। उन दोनों को विशेष रूप से उनके समस्त विशेषों में रहते हुए जो जानने देखने वाला है वह आत्मा है। किसको, लोक को और अलोक को दोनों। ऐसा कहने से ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान से शून्य सिर्फ चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसा सांख्य दर्शन है ना। सांख्य दर्शन क्या मानता है कि वो आत्मा में, ज्ञान आत्मा में नहीं, आत्मा तो खाली चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान उसका काम नहीं, ज्ञान तो कहीं और ही है, सिर्फ चैतन्य है ये हम मानते हैं। ये कौन बोलता है, सांख्य मत वाले बोलते हैं। और बौद्ध मत वाले क्या बोलते हैं, तथा बुद्धियादि गुणोजित है पुमाना, बुद्धि सुख दुखादि गुणों से रहित पुरुष है। यानी जो पुरुष है, पुरुष आत्मा है, वो कैसी है, वो बुद्धि और सुख दुखादि के गुणों से रहित है, ऐसा योग दर्शन खंडित हुआ समझना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो दर्शन दिए हैं सांख्य मतों का और बुद्ध आदि का, ये ऊपर का जो सेंटेंस है उससे उनका निराकरण हो जाता है। आत्मा ऐसी नहीं है कि व्यापक, उन्होंने ये भी बोला
बौद्धों का नैरात्म्यवाद भी खंडित हो गया। फिर बतलाया गया है कि वह आत्मा सौख्यवान अनंत सुख वाला है। ऊपर ऐसा कहने से ऊपर लीजिए। सांख्य और हाँ, सौख्यवान अनंत सुख स्वभाव वाला, ऐसा कहने से सांख्य और योग दर्शन खंडित हो गया। जैन सिद्धांत का ये सेंटेंस है, कौन सा, कि ये आत्मा सौख्यवान और अनंत सुख स्वभाव वाला है। ये जैन दर्शन है। जबकि और वो क्या कहते हैं, कोई मत बोलता कि नहीं, आत्मा को कोई सुख नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है, ज्ञान उसमें है ही नहीं। ऐसे तरह तरह की थ्योरीज हैं। तो खाली उन्होंने अपने जो पहले वाले सेंटेंस में जो बात कही है, मैं रिपीट करूंगा, और अभी भी कह रहे हैं, आत्मा व्यापक है अथवा वटकणि मात्र है, उनका खंडन हो गया। आत्मा व्यापक है, इसका अर्थ क्या है? जो जैन सिद्धांत के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा व्यापक है का अर्थ क्या है? कि आत्मा जैसे पूरे संसार में फैला हुआ है, यानी आत्मा का अस्तित्व ही पूरे उसमें फैला हुआ है। और इसी थ्योरी को याद करके वो बोलते हैं कि भगवान कण कण में विद्यमान है। तो वो उनको ज्ञान की अपेक्षा तो बात सही है कि आत्मा का जो ज्ञान है इतना व्यापक है, वो तीन लोक के बारे में जानता है। लेकिन स्वयं आत्मा जब तक है यहाँ संसार में, शरीर प्रमाण ही रहता है। वो ऐसे फैल करके सब में नहीं प्रविष्ट हो जाता। चलिए, बौद्ध मत क्या कहता है, वो दोबारा बताएंगे। हाँ, बौद्ध मत देखो, ने लिखा है, बौद्धों का नैरात्म्यवाद भी खंडित हो गया। इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बुद्ध के बारे में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो आत्मा आदि है, वो सभी जो है अनित्य हैं। संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। संसार के जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग आत्मा, वो सब भी परमानेंट नहीं है, सब क्षणिक है। सबको जो उन सबकी पर्याय ऐसे ही क्षण क्षण बदलती रहती है, और कुछ भी परमानेंट नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो इसका मतलब जब जीव शरीर बदलता है तो आत्मा उसी समय खत्म हो जाती है, बौद्ध मत के अनुसार। हाँ हाँ, देखो आगे नीचे भी दे रहे हैं वही बात। ऐसा कहने से सांख्य और योग दर्शन खंडित हो गया। फिर कहा गया कि वह तनु मात्र है, अपने द्वारा ग्रहण किए गए शरीर परिमाण वाला है। ऐसा कहने से जो लोग कहते हैं कि आत्मा व्यापक है अथवा आत्मा वटकणिक मात्र है, उनका खंडन हो गया। फिर वह आत्मा निरत्यय यानी द्रव्य रूप से नित्य है। ऐसा कहने से जो चार्वाक यह कहता था कि गर्भ से लगाकर मरण पर्यंत ही जीव रहता है, उसका खंडन हो गया। चार्वाक क्या कहते हैं? कि जो हम इस शरीर में है, उतनी ही आत्मा उतनी समय तक के लिए है। गर्भ से लेकर के मरण तक के बीच में जो शरीर है, शरीर के रूप में हम ही जिंदा रहते हैं, वो आत्मा इतने समय तक ही रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। ऐसे तरह तरह के मत हैं, है ना। अपने जो मोक्षवाद प्रकाशक में बहुत आपको डिटेल चाहिए, तो उसमें सब पूरा डिटेल दिया है कि कौन से धर्म वाले क्या क्या उनका मानना है। यहाँ पर किसी को यह शंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही गुणगान करना उचित है ना। देखो, ये क्या बात कर रहे हैं, प्रमाण सिद्ध। किसी की ये शंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही गुणगान करना उचित है, परंतु आत्मा में प्रमाण सिद्धता ही नहीं है, वह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तब ऊपर कहे हुए विशेषणों से किसका और कैसा गुणवाद? ऐसी शंका होने पर आचार्य कहते हैं, तो क्या शंका क्या हुई कि भैया ये कहीं दिखाई तो देती नहीं आत्मा, किसी ने आज तक देखी हो तो बताओ। या किसी रूप में जो है कहीं कोई उसका इनडायरेक्ट भी कोई किसी को दिखाई पड़ी हो कि उसने देखा है, उसने देखा है, तो वो बताओ। और उसका प्रमाण क्या है कि उसने देखा है, अनुभव किया है। तो आप कह रहे हो, पूरी कल्पना कर रहे हो कि साहब वो मनीषियों को दिखाई देती है, उन्होंने ये किया है, अनुभव आता है। तो ऐसा जिस चीज को देखा ही नहीं है किसी ने, उसके ऊपर कैसे श्रद्धा की जाए, ये क्वेश्चन है। किसी को यह शंका है कि प्रमाण सिद्ध वस्तु का ही गुणगान करना उचित है, परंतु आत्मा में प्रमाण सिद्धता ही नहीं है, वह किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। तब ऊपर कहे हुए विशेषणों से किसका और कैसा गुणवाद? ऐसी शंका होने पर आचार्य कहते हैं कि वह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है। स्वसंवेदन नामक प्रमाण के द्वारा अच्छी तरह से प्रकट है। अभी आपको बोला जाए कि भैया ये मिश्री मीठी होती है, इसका क्या प्रमाण है?
है। तो आप बोलोगे साहब किताबों में लिखा है, बोले किताबों में लिखने से क्या होता है, इसकी हकीकत की वो कैसे इसको प्रामाणिक माना जाए। उन्होंने बोला कि मिश्री मुंह में रखो, अपनी रसना इंद्री के द्वारा उसका वेदन होगा। रसना इंद्री के माध्यम से आत्मा ही उस ज्ञान का अनुभव करने वाली है। बस वही वेदन जो है वो स्पष्ट करता है कि जीव कहीं है, कोई ज्ञानानुभूति करने वाला कोई तत्व है। और शरीर तो छूट जाता है लेकिन आत्मा फिर भी रहती है। और वो निरंतर ये सब जो है वेदन करने का काम, ज्ञान का काम उसी का है। तो वो उन्होंने बताया, वह आत्मा स्वसंवेदन सुव्यक्त है, अपने संवेदन से, स्वसंवेदन से वो उपलब्ध है, प्राप्त है, स्वसंवेदन नामक प्रमाण के द्वारा अच्छी तरह प्रकट है। वेद्यत्वम वेदकत्वम च, जो योगी खुद का वैद्यत्व, यानी वैद्यत्व माने वेदन करना, और खुद द्वारा वेदकत्व होता है, बस वही स्वसंवेदन कहलाता। स्वसंवेदन कैसे करेंगे? देखो जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब में, मतलब जो जैनों के अतिरिक्त भी जो शास्त्र आदि हैं, उन सब में आत्मा को कहीं ना कहीं किसी ना रूप में जरूर दर्शाया गया। और वो सिर्फ जैन दर्शन ने उसका व्यापक स्वरूप बताया है। आत्मा सब मानते हैं, मुसलमान भी रूह बोलते हैं, रूह वो रूह कांप गई, ये रूह यहाँ से वहां चली गई, तो वो सब मानते हैं। लेकिन अलग अलग रूप में उसका पूरा स्वरूप लोगों को ज्ञात नहीं है कि वो क्या है, जीव में कैसे रहती है, कब तक रहती है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है। वो एक ही जन्म में रहती है या अलग अलग पर्यायों में भी पाई जाती है, ये सब जो उसका इतना डिटेलिंग कहीं भी मिलेगा नहीं। और उन्होंने बोला कि आप, सबसे बढ़िया है कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आप उसका संवेदन करोगे तो आपको स्वयं को अनुभव होगा कि आत्मा नाम की वस्तु है। और सब संवेदन कैसे करते हैं इसके भी सब उपाय बताए गए। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के स्वभाव वाले 21 नंबर का कह दिया है। जो योगी को खुद वेद्यत्व व खुद के द्वारा वेदकत्व होता है, बस वही स्वसंवेदन कहलाता है। अर्थात उसी को आत्मा का अनुभव व दर्शन कहते हैं। अर्थात जहाँ आत्मा हो, ये और आत्मा ही ज्ञायक होता है। चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। उसी को आत्मानुभव व आत्मदर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो कि सब प्रमाणों में मुख्य या अग्रणी प्रमाण हैं, से तथा कहे हुए गुणों से संपूर्णतया प्रकट वह आत्मा योगी जनों को एक देश विशद रूप से अनुभव में आता है। उन्होंने सीधा सीधा बस वही बात कही, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। यानी इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि आप उसको, जब भी आप प्रयत्न करोगे, अपने को ध्यान करने का प्रयत्न करोगे, वो आत्मा अनुभव में अवश्य आएगा। बोले हम आपको क्या दिखाएं, ये तो सबके लिए, हर एक जीव के लिए अनुभव का विषय है। अनुभव करोगे तो आत्मा पकड़ में आएगा। अनुभव करने के तरीके बताए गए हैं, जिन्हें ध्यान आदि कहा जाता है। ध्यान आदि करने से पहले किस तरह का आ, किस तरह की तैयारी होना चाहिए, जीव की क्या अवस्था होना चाहिए जिसमें आत्मा का अनुभव हो सके। जैसे वो वैद्य है जो नाड़ी को देख करके पता लगाते हैं, पहले जो नाड़ी वैद्य होते थे कि उस प्रकंपन को वो पकड़ते थे, जो नाड़ी के माध्यम से, और उसमें क्या कमी ज्यादा है उससे वो अनुभव करते थे कि जीव रोगी है कि निरोगी है कि क्या है। लेकिन उसके लिए तैयारी हो, प्राप्त अनुभव होना चाहिए ना, हर कोई नाड़ी पकड़ के नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार उसको, मतलब वो नाड़ी के द्वारा ज्ञान होने का अनुभव होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्व संवेदन की बात चल रही है, जैसे योगी जन जिसके माध्यम से आत्मा का अनुभव करते हैं, उसमें कुशलता लाने के लिए चरणान योग के जो उपाय बताए हैं उनका भली प्रकार पालन करना होगा। ध्रुवयान योग में आपको बता दिया जाएगा कि आत्मा में क्या क्या गुण है और कैसे गुण है और कैसे वो अनुभव में आते हैं। लेकिन उस अनुभव में आने की जो तैयारी है वो आपको चरणान योग के माध्यम से मिल जाए, और मिलती ही है। इतनी सिद्ध राशि जो बैठी हुई है, वो कैसे आए? तो इसलिए एक किसी भी तरह की कोई शंका इसमें होना नहीं चाहिए।
उसी का उन्होंने एक दोहा कहा है। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। देखो एक ही छोटे से दोहे में कितनी सारी बातें लिखी। क्या बोल रहे हैं? निज अनुभव से प्रकट है। आप काहे का प्रमाण मांग रहे हो? अपने अनुभव से वो प्रमाणित ही है, विद्यमान ही है, और नित्य है। और हमेशा शरीर प्रमाण रहता है, जितना बड़ा शरीर उसमें उतना बड़ा उसका फैलाव। तो तीन चीजें बता दी। और लोकालोक निहारता, दृष्टाता दृष्टा है तीनों लोकों का। आत्म अति सुखवान और अनंत सुख का धनी है। इस छोटे से दोहे में इतनी सारी बातें लिखी। यहाँ पर मेरा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा ये स्व संवेदन की प्रोसेस हो के आपने कहा कि उसके वो एक पर्टिकुलर ध्यान की प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, लेकिन मेरे संस्कारों से प्रभावित नहीं होता मेरा संवेदन कहीं उसमें मैं अपने संस्कार तो नहीं लगा देता कि मेरे संस्कार कैसे पड़े हुए हैं संवेदन में जो है उसको कैसे आत्मा का संवेदन कर रहा हूं मैं। देखिए मैंने इसलिए आपको एक शॉर्ट में बात कही, चरणानी योग के जो उपाय हैं, चरणानी योग के उपाय की अपन अब विशेष चर्चा कर आपने छेड़ा तो मैं बताता हूँ कि वो हर एक किसी को स्वसंवेदन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने क्वालिफाई किया उसको कि चरणानी योग के में जो उपाय बताए गए हैं उनका पालन करने वाले को ही स्वसंवेदन होगा। उसमें क्या है? आचरण संबंधी शुद्धताएं, मन संबंधी शुद्धताएं, भाव संबंधी शुद्धताएं, मन वचन काय की शुद्धता, ये सब होने के बाद ही जीव इस योग्य होता है कि वो उन संवेदनाओं को प्राप्त कर सके। अब एक डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लेके घूम रहा है, उस स्टेथोस्कोप की कहीं नाली जो है टूटी हुई है, कहीं उसका प्रोब खराब है, और जो लगाने वाला है उसका कान भी खराब है, तो उसको वो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो उस सब की तैयारी के लिए पहले भली भांति जो टूल्स बताए हैं, उन टूल्स को करने वाले को अवश्य ही सब संवेदन होगा। हर एक किसी को नहीं होगा। जैसे वो सम्यक दर्शन चलते फिरते थोड़ी हो जाता है। जैसा पुरुष पे आपने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो आपको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन सम्यक दर्शन जिसको होगा, उसका जो स्वरूप है वो क्या होगा, उसके गुण कैसे होंगे, उसकी योग्यताएं कैसी होंगी, उसके अंदर में सामर्थ्य धीर धैर्य आदि कैसा होगा, उन सब गुणों की चर्चा मैंने इसलिए शॉर्ट में बताया कि चरणानी योग में बताए गए उपायों को पालन करके आप उस स्वसंवेदन वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जी हर एक किसी को नहीं हो सकता ऐसे चलते फिरते। जी जी। थैंक उतना संकल्पवान होना बहुत आवश्यक है, मुझे करना ही है। मुझे बहुत सारे होते हैं ना जो कि साहब मुझे तो वो नेगेटिव साइड में अपन देखें तो किसी ने बोला कि हमें तो साइनाइड का स्वाद चखना है। बोले मर जाओगे? उसको कह रहे और क्या, क्या पता मरेंगे जिए, मुझे तो चखना है। तो अब उस संकल्प को कोई रोक नहीं सकता, और उसके बाद जो उसकी नियति होनी है वो होती है। तो ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव साइड में अपन देखें, जिन जीवों ने बोला कि सब कुछ देख लिया, तो सीता जी को बोला, बार बार बोला कि पहले वो परीक्षा दो, जंगल में भेज दिया, फिर बोला अग्नि परीक्षा दो। तो उन्होंने क्या बोला? बहुत दे चुकी परीक्षा, कोई परीक्षा नहीं दूंगी अब परीक्षा दूंगी तो स्वयं के विवेक की, स्वयं के सामर्थ्य की, और दिगंबरी जैन दीक्षा धारण करके उन्होंने सिद्ध किया। उसके लिए उन्होंने अपना बैकग्राउंड तैयार किया, अपने सामर्थ्य को दिखा दिया, और उनके अंदर जो मान्यता थी समय दृष्टिपने की, उसके बल पर उन्होंने ऐसा संकल्प किया। तो इसलिए ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चारों अनुयोग जो है ना, चरणान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग, हाँ, तो ये इन सारों की पूरा फायदा उठा करके और अपने को स्वसंवेदन अवश्य करना है। तो भैया मरने से पहले पहले एक बार उस स्वाद को तो ले लो। बाकी चीजों के लिए तो अपन मजाक में बोलते हैं ना, भगवान पूछेगा तुमने चाय पी कि नहीं कभी, पूरा जीवन खराब कर दिया, चाय का स्वाद नहीं जानते, ऐसा अपन बहुत बार मजाक में बोलते हैं। तो सीरियसली पूछो तो भगवान पूछेगा ऊपर, क्या पूछेगा कि तुमने जो अपनी आत्मा का स्वाद लिया क्या? तो साहब ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना, उसका स्वाद वाद क्या लेना आपको, शारीरिक सुखों से फुर्सत मिले तब तो उसका स्वाद लें। लेकिन जिन चाहा जिन हो जा तिन पाइया,
गहरे पानी बैठ। ये पानी में। हाँ, तो देखो अपन यहाँ पहुंच गए। हाँ, निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान, है ना। इस तरह का आत्मा है तो उसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए। अब शिष्य थोड़ा थोड़ा सा पिघल रहा है, बहुत तर्क कर चुका हो। अब वो कह रहा है कि महाराज, आप कहते तो चलो हमें भी ऐसा लगने लगा कि बात मानने योग्य है, तो चलो मान लेते हैं। लेकिन अब ये बताओ कि उसकी प्राप्ति कैसे करें, वो उपासना कैसे करें। हम तो आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं, और इतनी दृढ़ता से, मजबूती से, और आप विश्वास के साथ कह रहे हो, तो चलो हम मान लेते हैं। अब हमें इसका उपाय बताइए, इसकी उपासना कैसे की जानी चाहिए। इससे इसमें आत्म ध्यान या आत्म भावना करने के उपायों को पूछा गया है। तो आचार्य ने ये वाला 22 नंबर का श्लोक में वो बात बताई। क्या बताया? संयम्य, देखो जो मैंने आपसे बात कही ना, उसको उसका यहाँ वो आएगा। संयम करण ग्राम में एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्म आत्मवान ध्यायेवात्मनैवात्मनि स्थितम। क्या बताया हमने? मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश में कर ध्वस्त नष्ट कर दी है। स्वच्छंद वृत्ति जिसने, ऐसा पुरुष अपने में ही स्थित आत्मा को अपने ही द्वारा ध्यावे। अब देखो, जो अभी आगे शास्त्र का जो वो आएगा, प्रकरण आएगा, उसमें यही सब बातें बताई जाएं। ये तो यहाँ तक की कहानी थी कि वो आचार्य क्यों बता रहे हैं। तो शिष्य ने तरह तरह के प्रश्न हमारी तरफ से पूछे, ये सब हमारे प्रश्न थे। और यहाँ तक आकर के अब उसने आचार्य जी से कहा कि सब आपकी बात मुझे स्वीकार है, मुझे लगता है कि आप सही बता रहे हो। अब मुझे आत्मा की प्राप्ति के उपाय बताइए। तो ग्रंथ वास्तव में अब शुरू होता। अब हमें जब कन्विंस हो गया कि संसार में कहीं सुख नहीं है, संसार में जितने भी मैं उपाय करता हूँ वे संसार बढ़ाने वाले ही हैं, तो अब मैं ये मानता हूँ कि मुझे जाते जाते, जाने से पहले पहले अपनी आत्मा का स्वाद चखना है। मेरे ऊपर कृपा करो आचार्य जी, और मुझे वो उपाय बता। क्योंकि ये जीवन श्वासों की माप से चलता है। कितनी सांसें मुझे अलॉट हुई हैं, उतना जीवन मेरा चलेगा। कब श्वास का अंत हो जाए मुझे पता नहीं। इसलिए जो काम मैंने आज तक नहीं किया, इस पर्याय का जो सबसे बड़ा काम था, हो सकता है कि जाते जाते मैं कर पाऊं। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे वो उपाय बताओ जिसके माध्यम से मैं स्व संवेदन कर सकूं। तो स्व संवेदन के बारे में कल अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश, ये दोहे का अर्थ है। मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश में कर ध्वस्त या नष्ट कर दी है स्वच्छंद वृत्ति जिसने, ऐसा पुरुष अपने में ही स्थित आत्मा को अपने ही द्वारा ध्यावे। तो अपन को बोल दिया कि तुम इस उपाय से कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुमने ये सब किया है। क्या किया है? मन की एकाग्रता की है क्या? इंद्रियों को वश में किया है क्या? क्या उनको वश में करना तुम ठीक समझते हो? इसका जवाब दो। विस्तार में दिया उन्होंने कि कौन आदमी कर सकता है स्वसंवेदन, उसका आप क्वालिफिकेशन समझ लो। जिसने इंद्रिय और मन को रोक लिया है, अथवा जिसने इंद्रिय और मन की उच्छृंखल एवं स्वरेचारूप प्रवृत्ति को ध्वस्त कर दिया है, ऐसा आत्मा जिसका स्वरूप पहले 21 नंबर के श्लोक में बता आए हैं, आत्मा को आत्मा से ही यानी स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्यावे। कारण है कि स्वयं आत्मा में ही उसकी ज्ञप्ति ज्ञान होती है। उस ज्ञप्ति में और कोई करणांतर नहीं होते, जैसा कि तत्वानुशासन में कहा है, स्वपर ज्ञप्ति रूपत्वात्। हाँ? तो ये जो अभी पैराग्राफ आया, काफी बड़ा पैराग्राफ है, इसका विवेचन अपन कल करेंगे, क्योंकि ये सार है।
ये वो जो उपाय आचार्य बताने वाले हैं ये हमारे बहुत काम का है। जैसे हमें एक ललक उठी हो कि महाराज अब मेरा समय भी लगता है आने वाला है, मेरे जीवन की संध्या काल में इतना उपकार मुझ पर करो, मुझे वो ध्यान का स्वरूप बताओ, मुझे वो स्वसंवेदन की विद्या सिखाओ कि जाते जाते मैं ऐसा काम करके जाऊं कि अब भव ही धारण नहीं करना पड़े। प्लीज इतना मेरे ऊपर खैर, इतना। अब वो शिष्य जो है इतना ज्यादा उद्यत हो गया उस भाव को पकड़ने के लिए, उस तरीकों को पाने के लिए जिसके बल पर इस भव के माध्यम से आने वाले अनेक भवों का नाश करके सदा के लिए संसार से विदा होगा। तो ये हमारे बहुत काम की बात है, और इसको पूरे एकाग्र होकर सुनना। बहुत सरल भाषा में उपाय बताया। ठीक है सर। यस सर। चलिए, कल अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। शैलेंद्र जी कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है कि कुछ उपाय अपने काम का आने वाला है? नहीं, बिल्कुल सर। ये ये- यही उपाय यदि हमारे को लग जाए तो हमारे काम पार पार हो जाएगा। बिल्कुल। कितने क्षण बचे हैं, कितना जीवन बचा है पता ही नहीं। और हम छोटी मोटी चीजों में कितने प्रवृत्त होकर के, कितना पौरुष लगा करके उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। और जिसमें कुछ भी कोई बल की, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, जिसमें कोई धनाधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं, जिसमें खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं, ऐसा उपाय हम छोड़ के चले जा रहे हैं। हम्म। कल अपन इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। संजय प्रकाश जी निम्बाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश जी हैं। मिथ्यत्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु शिवा खानी है। चहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कालू सर।